नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्यूरियस स्पेस पर। इस YouTube चैनल में हम अपने ब्रह्मांड के बारे में बात करने जा रहे हैं और ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांड की इस यात्रा में सबसे पहले हम अपने सौरमंडल पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो में सूर्य के निकटतम ग्रह के बारे में जानेंगे और हम यह भी जानेंगे कि सूर्य के इतने करीब होने के बाद भी सौरमंडल का ये सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है, और अंत में क्यों बुध ग्रह पर अपने एक दिन के चक्र को पूरा करने के लिए बुध ग्रह के 2 साल लग जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से बुध सूरज से सबसे नज़दीक यानी कि 3.2 लाइट मिनट्स की दूरी पर है। उसके पास अपना चंद्रमा नहीं है। आइए जानते हैं कि सूर्य के इतने करीब होने के बाद भी बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है। किसी भी ग्रह को गर्म रखने के लिए उसका वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सनलाइट ग्रह की सतह से रिफ्लेक्ट होती है तो वातावरण उसे वापस ग्रह पर रिफ्लेक्ट करता है। यही बार बार होने की वजह से ग्रह ज़्यादा देर तक गर्म रह पाता है। लेकिन बुध के पास वातावरण न होने की वजह से वो इतना गर्म नहीं रह पाता है, जबकि शुक्र सूरज से दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है और उसके पास ज़्यादा घना वातावरण होने की वजह से वो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। चलिए जानते हैं बुध के एक्सोस्फीयर के बारे में। जब वैज्ञानिकों ने बुध से आने वाली सनलाइट की स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तब उनको पता चला कि बुध के पास अपनी सतह से जुड़ा हुआ एक एक्सोस्फीयर है। बुध सबसे अधिक सोलर विंड्स और सोलर रेडिएशन का अनुभव करता है और मीटियोराइट्स भी हमला करते हैं। बुध की सतह पर इनके प्रभाव के कारण सतह से पार्टिकल्स या तो फिर चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, जो सतह से जुड़े हुए रहकर एक एक्सोस्फीयर बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे सवाल की तरफ कि बुध को अपने एक दिन का चक्र पूरा करने के लिए उसके 2 साल कैसे लग जाते हैं। बुध का नाम रोमन गॉड ऑफ स्पीड के नाम पर रखा गया है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर और अपनी दूरी पर यह बहुत ही अनोखे तरीके से गति करता है। चलिए इसे सरल तरीके से समझते हैं। किसी भी ग्रह के लिए 1 वर्ष का समय यानी कि उसने सूर्य के आसपास एक पूरा चक्कर लगा लिया है, और 1 दिन का समय यानी कि अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर खत्म कर लिया है। बुध की ऐसी अनोखी गति का कारण उसकी अपनी धरी पर का बहुत ही कम झुकाव यानी कि सिर्फ 2 डिग्री का भी है। चलिए इसे एक एनिमेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए कि आप इस लाल एरो पर खड़े हैं और इस पोजीशन पर से आपको सूर्योदय का अनुभव हो रहा है। अब जैसे बुध फिर से वही पोजीशन पर आता है, यानी कि जब आपको दूसरी बार सूर्योदय का अनुभव हो रहा है, तब तक ग्रह ने सूरज को 2 बार चक्कर लगा लिए हैं। ये आप एनिमेशन में देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए 1 दिन पूरा हुआ, और तब तक बुध ने सूरज के 2 चक्कर लगा लेने की वजह से आपके लिए बुध ग्रह के 2 सालों का समय भी बीत गया। उम्मीद करता हूँ कि अब आप सभी समझ गए होंगे कि बुध ग्रह को अपने 1 दिन का चक्र पूरा करने के लिए अपने ग्रह के 2 साल कैसे लग जाते हैं। बुध और सौरमंडल में बहुत सी अन्य अनोखी चीज़ें भी हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें वीडियो के बारे में बताएं और नए वीडियो देखने के लिए हमें नए टॉपिक भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे सौरमंडल की एक और अनोखी बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।